कैसे हैं आप लोग। एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 को लेकर इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ जंग स्टार्ट कर दी है और जो गैर ज़रूरी की जंग स्टार्ट किया, मुझे लगता है इंडिया शायद इसमें खुद ही नाकाम होगा। और अपनी आवाम को बस ये बताने के लिए कि जी हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जी जो आईसीसी है उससे के IMF हम ही हैं। तो बस आवाम को अपनी ये दिखाने के लिए जी हमारा ज़ोर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इधर नजम सेठी साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो नजम सेठी साहब जिन्होंने 22 सितंबर 2022 को जब चेयरमैन PCB का ओहदा संभाला था, तो जी आवाम ने उनको एक तनकीद का निशाना बनाया था। वो इस वजह से क्योंकि उनकी एफिलिएशन थी क्या कहते हैं नून लीग के साथ, और यानी कि पॉलिटिशियन उनकी एफिलिएशन थी, तो इस वजह से उन्होंने जी उनको एक तनकीद का निशाना बनाया। और अब जो करंटली सिचुएशन है उसमें वही आवाम ने उनको एक सराखों पर बैठा लिया और उनके डिसीजन को बिल्कुल ट्रू कहा है। उनको कहा है कि यार ऐसा होना चाहिए बंदा जो अपने यानी कि मौक़िफ़ पर डट जाए। इधर मैं आपको बताता चलूँ कि नजम सेठी साहब वो पहले इंसान है जो इंडिया के सामने डट गए अपने मौक़िफ़ को लेके कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मर्ज़ी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसा बंदा होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर देखें जो जी रमीज़ राजा साहब है, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये भी बयान दिया था कि जी जो हमारी क्रिकेट है वो इंडिया की वजह से चलती है, इंडिया के बगैर हमारी क्रिकेट चल ही नहीं सकती। तो उसके बाद जी हमारी यानी हुकूमत को और PCB को इतना क्रिटिसाइज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से और इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये यानी कि ऐलान किया जाता कि तो इनकी तो क्रिकेट चल ही हमारी वजह से रही है, ये तो बड़े बनते हैं। तो खैर जी नजम सेठी साहब ने साफ अल्फाज में इंडिया को बता दिया है कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। जो PCB और हमारी आवाम की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उस पर हम किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। बेशक आप जो मर्ज़ी कर लें, आपके पास पैसा जितना मर्ज़ी ज़्यादा होगा, लेकिन हमने इस दफ़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे नहीं हटना, अब हमने नीचे नहीं लगना। आप इधर ये सोच रहे होंगे कि जी नजम सेठी साहब ने ऐसा क्या काम किया है, क्या काम कर दिया इन दिनों में कि जी इतनी गहमा गहमी मची हुई है इंडिया में और इतनी उलझन का शिकार हो रहा है इंडिया इस टाइम और बड़ा अपसेट सा हो गया इंडिया। तो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो उनसे ICC के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पिछले दिनों 2 दिन पहले इधर यानी कि पाकिस्तान में अपना यानी कि एक विज़िट किया था और नजम सेठी साहब ने बड़ी इंगेजमेंट्स की हैं इन दिनों में और बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड की हैं। और उन मीटिंग्स को यानी कि देखते हुए एक बात तो वाज़ह हो चुकी है कि जी पाकिस्तान वर्ल्ड कप का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, वो इंडिया नहीं जाएगा। पाकिस्तान जोन सा है वो इंडिया नहीं जाएगा। और वो क्यों नहीं जाएगा मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा जी, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पर जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जी ICC का जो ऑफिस है उन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया। अब इंडियन मीडिया ने इसको कैसे अपनी आवाम में दिखाया। इंडियन मीडिया ने न्यूज़ चलाई कि जी ICC वालों ने बोला है कि चुप करके इंडिया का जोन सा है ना, यानी कि आपने वर्ल्ड कप के लिए खेलने जाना है इंडिया में, ठीक है, किसी किस्म की उनको कोई बात नहीं बोलनी और चुप करके ना ये मान लो जो इंडिया जो बोल रहा है एशिया कप के हवाले से भी और वर्ल्ड कप के हवाले से भी जो बोल रहा है मान लो। यानी कि देखें आप कि इंडिया यानी इंडियन मीडिया ने किस हद तक जा सकता है और किस हद तक यानी कि गलत न्यूज़ चलाता है अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए। जी मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। हुआ ये है कि जी जो अहमदाबाद में इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होना है उसके हवाले से नजम सेठी साहब ने बोला चले ठीक है, हमने अपनी सिक्योरिटी भेज देते हैं पाकिस्तान से इंडिया, ठीक है। तो नजम सेठी साहब ने इधर यानी कि बड़ा अच्छा यानी कि रिस्पॉन्स किया कि चलें ठीक है आप सिक्योरिटी भेज देते हैं, आप सिक्योरिटी देखेंगे उधर जाके, अगर तो उनको ठीक लगा उनका यानी कि जो इंडिया में जो सिक्योरिटी के इंतजाम है ठीक लगे तो फिर वो ICC को बता देंगे ठीक है हम ट्रैवल कर लेंगे उधर इंडिया, और अगर ना लगे तो फिर भी हम ICC को बताएंगे। तो इधर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा यानी कि खेला, तो उन्होंने यानी कि भेज दिया। और जब क्या कहते हैं पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रखेगा कि जी उधर तो सिक्योरिटी नहीं ठीक है, इंडिया में तो सिक्योरिटी ही नहीं ठीक है, तो हमें तो अब हाइब्रिड पे आप भेजें, ठीक है, जैसे इंडिया ने किया वैसे ही पाकिस्तान करेगा। तो अगर फिर जी ICC को मानना पड़ेगा, किसी किस्म का कोई अब उसमें फिर कोई बात नहीं रह जाती, ICC को मानना पड़ेगा कि जी हमें तो इनको फिर हाइब्रिड पे खिलाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने किया ये। इधर जी मैं एक और बात ऐड करूँगा, ये जो इंडियन मीडिया बोल रहा है कि जी ICC ने बोला है पाकिस्तान को कि अगर आपने पार्टिसिपेट ना किया वर्ल्ड कप के लिए, तो वर्ल्ड कप के लिए अगर आपने पार्टिसिपेट ना किया तो हम आपको रेवेन्यू नहीं देंगे, यानी कि आपके पैसे नहीं देंगे आपको। तो इधर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान को कैसे पैसे मिल सकते हैं जब एक चीज़ बंदा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो उसको कैसे पैसे मिल सकते हैं। तो नजम सेठी साहब ने ये इंडियन मीडिया को भी बोला था कि हमें कितने बिलियंस का नुकसान हो रहा है,
ठीक है 3 से 4 मिलियन का हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन हम इस नुकसान को उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है हमारा। यानी कि पीएसएल से हम इतना पैसा जनरेट कर लेते हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को पैसा दे पाएँ, हम अपने यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे लोगों को पैसा दे पाएँ अपने खिलाड़ियों को, ठीक है। सब खिलाड़ियों को हम पैसा दे सकते हैं, हमारे में इतनी पावर है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो इधर क्या लेने आए थे, वो ये लेने आए थे कि वो सिक्योरिटी देखने आए थे पाकिस्तान की कि जी सिक्योरिटी किस लिहाज से है। और दूसरी बात ये कि उनको एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया गया और उनको दिखाया गया कि जी सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितना सेफ है, और हर जगह जहाँ सड़क पे आप देखें चेक पोस्टें बनी हुई हैं, और जी क्या कहते हैं सिक्योरिटी के जो खाने होते हैं वो बने हुए हैं। यानी कि इतनी यानी कि सिक्योरिटी उन्होंने बताई, यानी कि वो बड़ा खुश हुआ ये चीज़ देख के ना। उसके बाद जी आईसीसी के चेयरमैन को पब्लिक जो प्लेसेस हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो दिखाएगी, उससे भी वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। और उसके बाद जी जो टीमें हमारे इंटरनेशनल टीमें जो आई थी हमारे पाकिस्तान में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्होंने लिया, उनसे भी पूछा कि सिक्योरिटी के कैसे मामला आता है, उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की और वो फिर बहुत ज़्यादा खुश हुए। और जब पाकिस्तान में मैच हो रहे थे, लाहौर में मैच होते, मैं खुद भी गया था मैच देखने, और मैंने भी उधर ये चीज़ देखी थी कि मैंने इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं देखी किसी भी प्लेस, चाहे वो जलसे हो रहे हो पाकिस्तान में या कुछ भी हो रहा हो, इतनी सिक्योरिटी मैंने नहीं कहीं देखी। और उनको वीडियोस भी दिखाएंगी तो उस पर भी वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने इत्मीनान हो गए वो ना। तो खैर इंडियन मीडिया क्या दिखा रहा है और हमारे इधर यानी कि क्या, यानी कि जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आईसीसी के चेयरमैन ने पूछा कि जे देखें जी आपके जो सियासी तौर पे ना आपके जो मुल्क के हालात हैं वो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने नजम सेठी साहब ने बोला देखें इधर इंग्लैंड भी विज़िट कर चुका है, तभी हमारे हालात ठीक नहीं थे सियासी तौर पर। और दूसरे अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की जब टीम आई थी तब भी हालात बहुत ख़राब थे सियासी तौर पर। तो देखें सिक्योरिटी का और सियासत से क्रिकेट का क्या लेना देना। तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। और उन्होंने नजम सेठी साहब ने यह भी बोला कि देखें जो इंडिया है वो सिर्फ यानी कि प्रोपेगेंडा बना रहा है कि जी पाकिस्तान सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है पाकिस्तान में। तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा कि जी सिर्फ इंडिया ना पाकिस्तान में जो कहते हैं ना जो बड़े इवेंट्स नहीं करवाना यानी कि दे रहा। तो प्लीज़ आप इसको ज़रा देखें, इन चीज़ों को पर ज़रा आप गौर करें। मैं लास्ट पे बात करूँगा, नजम सेठी साहब ने साफ़ तौर पे आईसीसी के जो चेयरमैन हैं उनको बोल दिया कि अगर चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए इंडिया नहीं मानता पाकिस्तान में आने के लिए तो साफ़ तौर पर इनकार है, हम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ अल्फाज में बोल दिया। उन्होंने बोला अगर आपने लिख के लेना है तो लिख के ले लें हमारी तरफ से कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो कह सकते हैं ना कि जी भारत कह सकता है कि जी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इजाज़त नहीं देते हैं, हमारे हुकूमत इजाज़त नहीं देती, तो हमें भी हुकूमत की तरफ से प्रेशर होता है, हम भी हमारी हुकूमत भी नहीं इजाज़त देती, ठीक है। तो उन्होंने अब अपना मौक़िफ़ रख दिया नजम सेठी साहब ने कि जो मर्ज़ी हो जाए हम इंडिया नहीं जाएंगे। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या कहते हैं जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मेरा मकसद सिर्फ वीडियो में ये फैक्ट्स बताना होता है, इंडियन अवाम को मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। और क्या कहते हैं इंडिया की अवाम बहुत अच्छी है, मैं तो सिर्फ जो उनसे आपके अंदर जो बुरे लोग मौजूद हैं उनकी बस बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ और फैक्ट्स पे बात करता हूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।